हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 12 का वीडियो देखा होगा, जहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जाता है। मैंने वहाँ पर डिटेल में आपको समझाया था। यहाँ पर फिर से वही चीज़ आया हुआ है कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो जो मेथड हमने वहाँ पर आपको बताया था कि सबसे पहले हमें इमेजिनरी क्लास इंटरवल लेना रहता है जिसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है। उसके बाद क्लास मार्क निकालना रहता है। क्लास मार्क निकालने के बाद हम लोग फिर उन चीज़ों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करके हमारा जो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो वही काम हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल देखो, हमारा 1 से 10 है। दोनों का अगर हम लोग क्लास साइज देखें, 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद 11 से 20 है, तो 20 में से 11 माइनस करेंगे तो भी 9 आएगा। फिर 21 से 30 है, तो 30 में से 21 को माइनस करेंगे तो भी हमारा 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें शुरू में भी 9 तक का हमको गैप लेकर के एक क्लास इंटरवल बनाना है और लास्ट में भी बनाना है। तो लास्ट में तो आसानी से बन जाएगा। 60 से 70 है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा अलग अलग, सॉरी 13 वाला था ना, यहाँ पर 51 से 60 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 61 से 70 तक का एक क्लास इंटरवल बना देंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। उसके अलावा यहाँ पर तो 1 से 10 हो चुका है, तो अब 1 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो 1 से पहले 0 वाला आता है और 0 से पहले निगेटिव नंबर आते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, -9 से लेकर के 0 तक का एक क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा, क्योंकि -9 से 0 का जो गैप होगा वो 9 हो जाएगा और उस कंडीशन में फिर हमारा वो जो फ्रीक्वेंसी रहेगा ना वो 0 रहेगा। आइए मैं आपको टेबल बना करके समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको इस तरीके से टेबल बना लेना है जहाँ पर पहला क्लास इंटरवल का होगा, फिर क्लास मार्क का होगा और फिर लास्ट में फ्रीक्वेंसी का होगा। क्लास इंटरवल में जो चीज़ें पहले दी हुई हैं उसको आप लिख लीजिए, उसके सामने उनके फ्रीक्वेंसीज जो हमें दिए हुए हैं वो उतार लीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास की साइज़ देखिए 9 का गैप रखा गया है, तो हम लोग उसी टाइप से करेंगे। 1 से 10 तक का हो गया है, तो हम लोग 1 से पहले वाले नंबर पे जाएंगे, क्योंकि हर बार देखो वहाँ पर एक पहले वाला नंबर आ रहा है। 11 से पहले 10 आता है, 21 से पहले 20 आता है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नंबर लिखेंगे जो 1 से पहले आए। तो 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब 0 से पहले 9 नंबर हमारे पास कौन से आते हैं, तो -1, -2, -3 इस तरीके से आता है, तो हमारा -9 हो जाएगा। तो -9 से लेकर के 0 तक का एक क्लास इंटरवल हमने इमेजिन कर लिया ऊपर में, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, इसको इमेजिनरी क्लास इंटरवल कहा जाता है। उसी तरीके से शुरू में जैसे इमेजिन करते हैं वैसे ही लास्ट में भी करना रहता है। तो जैसे हमारे पास 60 तक गया है, तो 61 से लेकर के 70 तक का एक क्लास इंटरवल ले लीजिए और इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 हो जाएगी। तो इन दोनों को बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ग्राफ रहता है ना वो अच्छे से एक्स एक्सिस में पहुंच जाता है, नहीं तो बीच हवा में लटकने लगेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, क्लास इंटरवल हमने ले लिया इमेजिनरी वाला। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि इसका जो क्लास मार्क है वो निकालना है। क्लास मार्क निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना रहता है कि जो हमारा लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उसको आपस में ऐड करो और 2 से डिवाइड दे दो, यानी कि -9 में प्लस कर दो 0 को और 2 से डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा -9/2 और -9/2 इक्वल टू होता है -4। उसी तरीके से 10 और 1 को प्लस कर दो, है ना। यहाँ पर मैं डायरेक्ट दिमाग में ही प्लस करता हूँ, एक बार चाहो तो बीच में एक बार कर दूंगा, बाकी हम लोग नॉर्मली इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। तो 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5.5 आ जाएगा इस तरीके से। ओके, उसके बाद हमारे पास कितना है, तो 20 और 11 है, तो 20 और 11 को प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा। 31 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 15.5 आएगा, तो यहाँ पर इसके सिधाई में 15.5 लिख लो। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 और 20 50 होता है, 50 में 1 प्लस किया तो 51 आ गया। 51 को 2 से डिवाइड देंगे तो 25.5 आ जाएगा, क्योंकि 50 को 2 से डिवाइड देते हैं तो 25 आता है, तो 51 को 2 से डिवाइड देंगे तो 25.5 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 40 और 30 हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा 70 होगा और 1 उसमें और प्लस करो, तो चलो एक आठ बीच में बना के दिखाई देता हूँ इस तरीके से, 31 + 40 / 2, ऐसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बीच बीच में। तो ये हमारा हो जाएगा 71 / 2 और ये हो जाएगा हमारा 70 को 2 से डिवाइड देते हैं तो 35 आता है, तो ये 35.5 हो जाएगा बस, क्योंकि 1 को भी 2 से डिवाइड देना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये 91 हो जाएगा, तो 90 को 2 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है, 45 आता है ना, तो ये बन जाएगा हमारा 45.5। उसके बाद 60 और 50 हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता है 110। अगर 110 को हम लोग 2 से डिवाइड दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 55 आएगा। लेकिन यहाँ पर 1 और है ना, 110 के बाद एक तो और भी है, तो 111 बन रहा है, यानी कि ये 55.5 आएगा। उसी तरीके से 70 और 60 को अगर प्लस करेंगे तो 130 आता, 130 को अगर डिवाइड देंगे हम लोग 2 से तो 65 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक 1 भी तो है ना, तो ये 65.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्लास मार्क बनाना था, फ्रीक्वेंसी बनाना था। आई होप दोनों
चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो क्लास मार्क होता है यही हमारा एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में हमको क्लास मार्क को लिखना है और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। वाई एक्सिस के ये कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स का नाम भी दे देंगे। जैसे ABCD करके सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो A हो जाएगा। इसमें हमारा एक्स एक्सिस में -4 और वाई एक्सिस में 0 है, तो यहाँ पर -4 एंड 0 इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरे वाले को B नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस में कितना है 5.5 है, तो पहले एक्स एक्सिस को लिखा जाता है, ये आपको पता ही होगा 5.5। उसके बाद वाई एक्सिस में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा वाई एक्सिस के लिए। इस तरीके से इसको उतार लो फटाफट सब में। C में हमारे पास 15.5 हो जाएगा और Y के लिए 3 हो जाएगा। फिर D में हमारे पास 25.5 हो जाएगा और Y में हमारे पास 6 हो जाएगा, तो कॉमा करके 6 लिख दो। उसके बाद E में हमारे पास कितना है भैया, तो 35.5 है, तो 30.55 कर दो और इसका जो Y एक्सिस है वो 12 है, तो 12 लिख दो। उसके बाद F हमारे पास कितना है, तो वो है 45.5, तो 45.5 कर देंगे और Y एक्सिस के लिए 2 है, तो 2 कर दो। G हमारे पास कितना है, तो 55.5 है और इसका हमारा जो Y एक्सिस है वो है 7। लास्ट में H हमारे पास कितना है, तो H इज इक्वल टू हमारे पास X एक्सिस में 65 है, तो 65.5 और कॉमा करके Y एक्सिस में कुछ नहीं 0 है, तो 0 कर दो। तो इस तरीके से हमने सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया है। अब हम लोग को ग्राफ पेपर में चलना है और यहाँ पर एक स्केल बनाना है। आइए ग्राफ पेपर में पहुँचा जाए। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। इस पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो नंबर है वो माइनस में गया हुआ है। छोटा सा गलती भी हो गया यहाँ पर, ये 4.5 होगा। 9 को 2 से डिवाइड देंगे तो गलती से मैंने -4 केवल लिख दिया है, 4.5 बना दो इसको माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो माइनस में भी गया है। तो हम क्या जानते हैं कि एक्स एक्सिस में माइनस वाला किधर होता है, इधर होता है। वाई एक्सिस में माइनस वाला नीचे होता है। तो वाई एक्सिस वाला कोई भी माइनस में नहीं गया, बस एक्स एक्सिस वाला माइनस में गया है। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा ताकि हम लोग इधर में माइनस वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। बीच में 0 होता है। अब हम लोग के दिमाग में दूसरा ख्याल आएगा कि हम लोग इधर स्केल कितने का ले। वाई एक्सिस में देखो जो नंबर्स हैं ये 2 करके हमारे पास आ जा रहा है, 2 है, 12 है, 6 है, 3 है, 0 भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस में एक बॉक्स को 2 मान लेंगे, ठीक है। वैसे 1 भी ले सकते हैं क्योंकि 12 है ना, तो अगर मान लो 1 लूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एकदम ऊपर तक आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ 1 ये फिर ऊपर तक आ ही जाए, पूरा का यूज़ कर लूँ क्या, ऐसा छोड़ो पूरा का यूज़ नहीं करते, 2 का गैप रखते हैं। ये 2 हो गया, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतना ही में हमारा जो ग्राफ है वो बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगर एग्जाम में आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हो, ऊपर तक ले जा सकते हो, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस में 1 जो डिवीज़न है वो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस में आ जाते हैं, तो इधर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो देखो बहुत बड़े तक गए हैं, 65.5 तक गया है लास्ट। तो हम लोग क्या करेंगे 10 का गैप रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। वैसे मैं 5 का भी गैप रखता तो भी मेरा बन जाता, मैंने बड़ा सा पेज इसीलिए लिया ही था। चलो कोई बात नहीं, आपको पिछले वाले क्वेश्चन मैंने बड़ा सा बना करके दिखाया था, इस बार छोटा सा बना के दिखाता हूँ। इधर में हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। फिर माइनस का 20 इधर आएगा, तो हमको उतना आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले वाला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस में कितना है, माइनस का 4.5 है और वाई में 0 है। तो 4.5 कहाँ पर आएगा, देखो 0 और 10 के बीच में यहाँ पर जो पॉइंट है ये 5 आ जाएगा और 5 के एक पीछे हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास इधर 6 आएगा क्योंकि हम लोग लेफ्ट में बढ़ते हैं तो इधर हमारा बड़ा होते जाता है। तो हम लोग को 4.5 लेना है ना, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। तो 4 और 5 के बीच में जो पॉइंट होगा वो हमारा 4.5 का लाएगा। तो एग्जाम में अब आप एकदम इतना बारीकी से बना तो पाओगे नहीं, तो इसीलिए आप लोग क्या करना है, स्केल को थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो, 5 का गैप रख सकते हो और इधर 1 का गैप रख सकते हो। एक काम करता हूँ मैं 1 का और 5 का गैप रख देता हूँ ताकि ना थोड़ा अच्छा बने, नहीं तो इसमें खिचड़ी टाइप एकदम छोटा छोटा बन जाएगा। रुको थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करके इसको लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स को चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा भले मैं छोटा बना रहा था लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा था, वो थोड़ा सा हम लोग खिचड़ी टाइप से दिखता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस में 1 यूनिट कर लिया है और एक्स एक्सिस में हम लोग 5 यूनिट रखेंगे, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा बड़ा सा बनेगा और साफ सुथरा दिखेगा आपको और अच्छे समझ में भी आएगा। तो पहला हमारा कितना था, एक्स एक्सिस में था 4.5 था माइनस में। तो 4.5 कहाँ पर आएगा वो देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 5 है टोटल। तो जो 2 बॉक्स होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 4 बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट करेगा, 6 बॉक्स 3 को रिप्रेजेंट करेगा और 8 बॉक्स जो है यहाँ पर जो आएगा वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 4 के बाद एक लाइन और ले लो, तो 5 से जस्ट पीछे वाला जो लाइन होगा वो 4.5 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला जो है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट नंबर ए। इसको आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि ये -4.5 और 0 है क्योंकि वाई एक्सिस में 0 है। तो वाई एक्सिस में 0 का मतलब ना ही हमको ऊपर बढ़ना है ना ही नीचे बढ़ना है, हमारा जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस में ही आएगा। तो ये वाला पॉइंट ए है और यही पॉइंट जो है हमारा वो -4.5 और 0 को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, बी के पास जाते हैं। बी हमारे पास 5.5 और 8 है, प्लस का 5.5 है ना, तो 5 में आ जाओ और एक लाइन और ले लो, सॉरी 5.5 था ना, तो हमारे पास 5.5 और 8 आएगा। तो फिर इसको हम लोग कैसे ले सकते,
तो वही काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा 5 है उसके बाद 2 लाइन अगर लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम लोग को जानते हैं कि 5 के बाद एक लाइन जो होगा वो 5.5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वाला पॉइंट 5.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास वाई एक्सिस में कितना है 8 है, तो वाई एक्सिस में 8 के ऊपर बढ़ो तो ये देखो मेरा 8 यहाँ पर आ रहा है, तो ये मेरा 8 आ गया यहाँ पर इसके सिधाई में, और 5.5 के बाद एक जो पतली सी लाइन बनेगी वो आ जाएगी। तो ये जो मेरा पॉइंट बना है ये हो जाएगा 5.5x, अच्छा नहीं इसको बस b लिख देता हूँ यहाँ पर, फालतू में पूरा नंबर बड़ा से लिखूंगा ना तो अच्छा नहीं दिखेगा, खराब सा वो थोड़ा सा खिचड़ी टाइप से दिखेगा, मुझे सफाई ज़्यादा पसंद है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला वाला जो है वो है 15.5 और 3, तो 15 कहाँ पर है भैया, ये रहा 15.5 जो होगा 15 के आगे वाला एक छोटा सा लाइन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो 15.5 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को 3 लेना है ना इधर हमारे पास, तो इसके सिधाई में 3 ले लो, ये हम लोग वाई एक्सिस में बढ़ते जाएंगे और हमारा 3 आ गया यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये C हो गया जो कि हमारे पास 15.5 है और वाई एक्सिस के लिए 3 है। उसके बाद D वाले में 25.5 और 6 है, तो 25 के बाद एक लाइन आगे बढ़ जाओ तो ये 25.5 हो जाएगा, और वाई एक्सिस में 6 कहाँ पर है भैया, तो ये हमारा ये 5 है एक्चुअल में, ठीक है ये 5 है और ये वाला हमारा 6 है। ओके, तो ये हमारे पास 25.5 में हम लोग को 6 में जाना था ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा D के लिए 25.5 नीचे से x एक्सिस में और y एक्सिस में 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं। E में हमारे पास 35.5 है और 12 है, तो 35.5 कहाँ पर आएगा, तो 35 हमारे पास यहाँ पर है, उसके बाद एक लाइन आगे बढ़ेंगे छोटा सा तो वो 30.5 हो जाएगा, और 12 इसके एकदम सीधाई में ऊपर, तो ऐसे मैं 35 को पकड़ते हुए जाता हूँ और यहाँ पर जो मेरा पॉइंट बनेगा 12 के सिधाई में, ये वैसे एक्चुअल में यहाँ x के पास बनता है लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे ही कर देता हूँ ना, वहाँ पर अच्छा नहीं दिखेगा, x में चिपक जाएगा वो, तो ये हमारे पास हो गया D के बाद E वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है ये एक्चुअल में यहाँ पर बनना था। उसके बाद अब F में आ जाते हैं हम लोग, तो F वाला कितना है 45.5 एंड 2 है, तो 45.5 कहाँ पर आएगा, ये रहा 45, उसके बाद एक लाइन हमारा 0.5 हो जाएगा, और 2 हमारे पास कहाँ पर है भैया, तो ये वाला लाइन 2 का है, ये देखो ये 2 है ये 1 है, ध्यान रखना ना, एक थोड़ा सा खिचड़ी जैसे मैंने लिख दिया है 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लो पॉइंट जो होगा मेरा ये हो जाएगा E के बाद F जो कि 45.5 हो गया x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए 2 हो गया। उसके बाद अब हमारे पास आता है G जो कि 55.5 एंड 7, तो G में हमारे पास 55.5 यहाँ पर आ जाएगा, और 7 हमारे पास ऊपर बढ़ेंगे हम लोग इसी लाइन में, ये रहा 6 और ये रहा 7, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये 50, ये जो लाइन है डार्क वाला जो लाइन है वो 55 का है, तो उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट बना दो तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा G के लिए 55.5 का। उसके बाद H वाला कितना है 65.5 है 0 है, तो 65.5 यहाँ पर आ जाएगा, और इसके पास 0 जो y एक्सिस में यहीं पर रहेगा, नहीं ऊपर नहीं नीचे, तो इस तरीके से हमारे ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अब सारे पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट था इस तरीके से ऐसे ज्वाइन हो गया है ना, नहीं यार ए के बाद बी, ओहो हो गया गड़बड़, बी वही तो मैं सोचूं कि ये सी में मैं कहाँ से आ जा रहा हूँ, बी दिख ही नहीं रहा था मुझे, कोई बात नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चंस में से छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं टीचर से, आप लोग एग्जाम लेकिन मत करना भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसलिए एक बार पहले पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है। मैं तो रेड पेंसिल से कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, नहीं तो पेंसिल से मैं भी करता। तो ए के बाद बी में गया, बी के बाद हमारा सी में आएगा, तो ये हो जाएगा बी के बाद हमारा पॉइंट सी में, सी से हमारे पास डी में जाएगा, तो ये हो गया डी में, फिर डी के बाद हमारा ई कहाँ पर है, एकदम ऊपर में है, ये रहा ई, तो ई से लेकर के डी को मिला देंगे। पहले मैं लाइन बना लेता हूँ फिर आपको अच्छे से दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, अगर अभी नहीं दिख रहा होगा तो वैसे दिख ही रहा होगा, थोड़ा मोटा बस अंधेरा लग रहा होगा। ई के बाद एफ़ कहाँ है, पहले ये देखो मैं जी में जा रहा था गलती से, एफ़ हमारा नीचे है यहाँ पर, इसीलिए मैंने अल्फ़ाबेटिकली नाम दिया है ताकि हम लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, और वही अल्फ़ाबेटिकली नाम देने के बाद ही मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया, एक बार सी में मार दिया गलती से। ई एफ जी, तो ये रहा हमारा एफ जी, और उसके बाद जी के बाद एच, ये वाला जो पॉइंट था वो एच था, इसका नाम एच लिख दो यहाँ पर, और इन दोनों को ऐसे मिला दो इस पॉइंट से इस पॉइंट को, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस तरीके से बनेगा। ये वाला लाइन नहीं है ना, ये गलत लाइन है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपका ये पहाड़ की तरह दिख रहा है ना, मस्त खूबसूरत सा। तो बचपन में हम लोग पहाड़ बनाते थे, हमको पता ही नहीं था कि पहाड़ बनाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना मेहनत करना पड़ता है, बस हम लाइन बना देते थे और पहाड़ बन जाता था। तो यहाँ पर हमारा ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट होता है, और थोड़ा सा वीडियो लेंथी तो जरूर हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 में मैं इसी वीडियो में कर दूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो बच्चे लोग, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट होगा, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था सेम वैसी है, बस डेसिमल में है और कुछ नहीं है। तो फिर भी कुछ अगर डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू बताइएगा, और अगर आपको डाउट नहीं हो, समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखो जो 14th वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है पहले की तरह ही, ये हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि पेशेंट वगैरह दिया हुआ है, वो सब नहीं सोचना है। बस हम लोग स्टेटमेंट जब लिखेंगे ना ग्राफ पेपर में, तो वहाँ पर जब हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी के बदले में ये नंबर ऑफ पेशेंट डाल देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ में, और एज जो ईयर में जो लिखा हुआ है उसको क्लास इंटरवल के बगल में लिख देंगे। बाकी ज़्यादा नहीं सोचने का कि क्या दिया हुआ है, बस जल्दी से समझने का कि इसमें करना क्या है। तो क्लास इंटरवल नंबर ऑफ पेशेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमको हिस्टोग्राम भी बनाना है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है, सेम ग्राफ के ऊपर, अलग अलग नहीं बनाना है, दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाना तो आप सीख ही चुके हो पहले से ही, है ना। हमारा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इसी टाइप से डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो फटाफट हिस्टोग्राम बन जाएगा। मेन रहेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमको इसके क्लास इंटरवल क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे, और ऊपर और नीचे में हमारा जैसे 10 से 20 तक 10 का है तो 0 से 10 लेना पड़ेगा, और लास्ट में 70 से 80 का हमको 2 इमेजिनरी क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा, उसके फ्रीक्वेंसी 0 रहेंगे। आइए टेबल के थ्रू इसको बनाते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से मैंने टेबल बना लिया है। जो भी क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ था, एज यानी दिया हुआ था, वो मैंने लिख लिया। नंबर ऑफ पेशेंट को फ्रीक्वेंसी मान करके वो हमने लिख लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग को इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा 10 से 20 है, तो एक 0 से 10 का भी क्लास इंटरवल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, और उसी तरीके से 70 से 80 का भी एक क्लास इंटरवल होगा और इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। अब हम लोग जल्दी से यहाँ पर क्लास मार्क निकाल लेते हैं सभी का। तो 0 10 को प्लस करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 20 और 10 को प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद 20 और 30 को प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 40 और 30 को प्लस करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा 45 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 55 हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 65 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 75 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर पैटर्न का यूज़ किया। मैंने देखा कि डायरेक्ट हम लोग डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, जो बीच में जो नंबर आ रहा है ना वही इनका 2 का डिफरेंस हो जा रहा है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर बीच बीच का नंबर पूरा लिख दिया, तो फटाफट बन गया। अब ये हमारे पास क्लास मार्क हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। पहले हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है, और हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देंगे। तो यहाँ पर हमने इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी लिख लिए ABCD नाम दे करके, ताकि टाइम हमारा बच जाए, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। और इधर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी जो है वो बना लिया है। सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग स्केल कितने का लें, तो हम लोग देखते हैं कि क्लास इंटरवल में 10-10 का गैप आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल में यानी कि एक्स एक्सिस में हम लोग 10-10 का गैप ले लेंगे, 10 यूनिट्स का गैप ले लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी भी अगर आप देखो तो मैक्सिमम 120 तक गया हुआ है, और इसमें भी 10-10 का गैप ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 10-10 का गैप रख लेते हैं। बाकी आप देख सकते हो क्लास मार्क भी जो है वो भी हमारा 5-5 करके आ रहा है, यानी कि 10 का गैप रखेंगे तो उसमें भी फटाफट मिल जाएगा। तो दोनों साइड हम लोग 10 यूनिट्स का गैप रखते हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स नहीं हो एक्चुअल में, एक्स एक्सिस हमारा ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग यूनिट्स ना लिख करके ईयर्स लिखिएगा। और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे क्लास मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी यार, एक्स एक्सिस जो है, जो हमारे पास क्या बोल रहा हूँ मैं, उल्टा सीधा बक रहा हूँ क्या, कुछ तो मैं उल्टा सीधा भी बोला भी आपको। मैंने क्या बोला कि क्लास इंटरवल जो है ये एज है, तो एज को हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस में किए हैं। हाँ तो ठीक है, वो 10 ईयर्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट है, तो ये हम लोग वाई एक्सिस में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 पेशेंट हो जाएगा। हाँ ठीक तो बोल रहा था, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पर हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग मेन ध्यान देते हैं इसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए देखो 0 से 10 के बीच में 0 पेशेंट है, यानी कि एक भी पेशेंट नहीं है, तो इसका हम लोग को फ्रीक्वेंसी नहीं बनाना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे 10 से 20 वाला। तो 10 से 20 वाले में कितने भैया, तो 90 पेशेंट हैं। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, और ये वाला हमारा 120 का हो जाएगा, मैक्सिमम यहीं तक जाएगा। इधर भी हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक इधर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो 10 से 20 के बीच वाला जो था वो कितना था, 90 था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 90 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे मिला करके बिल्डिंग बना दो। हिस्टोग्राम बनाना आप जानते ही हो, हिस्टोग्राम तो सिंपल वाला दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो क्लास इंटरवल थे ना वो अपर लिमिट और पहले वाले का लोअर लिमिट और दूसरे वाले का अपर लिमिट हमारा सेम था, यानी कि डायरेक्ट हमारा बनेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे शुरू में आप हिस्टोग्राम बना रहे थे वैसे ही बनेगा। तो 10 से 20 वाला हमारा 90 हो गया। यहाँ पर लोग चाहो तो 90 लिख भी सकते हो, मत लिखो ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग का जो नंबर है बाद में आ ही जाएगा, साफ सब दिख ही रहा है। उसके बाद हमारा 20 से 30 वाला कितना है, 40 है। तो 20 से 30 वाले लाइन में 40 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए, इसको भी इसे बिल्डिंग बना दीजिए। तो ये हमारा बन जाएगा 20 से 30 वाला। आगे बढ़ते हैं, 30 से 40 वाला कितना है भैया, तो 30 से 40 वाला
30 से 40 वाला ये है 60 है, एक्चुअल में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। तो 30 से 40 वाला 60 है, तो 30 के ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा 60 दिख रहा है साफ साफ, तो ये 30 और ये 40 में मिला करके लाइन बना दो, तो ये 30 से 40 वाला 60 बन जाएगा इस तरीके से। और ये हमारा ऐसे 40 से 50 वाला कितना है, तो 40 से 50 वाले 20 है, तो ये हमारा 20 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इसको ऐसे मिला दो, इसको मैं हाथ से फटाक से मिला देता हूँ, ये हो गया 40 से 50 वाला 20। उसके बाद फिर 50 से 60 वाला कितना है, तो सबसे ज़्यादा है वही 120, तो 50 से 60 वाला 120 हमारा ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला 60 वाला। इसको बिल्डिंग बना देते हैं स्केल का यूज़ करके कि बहुत बड़ा लाइन है, तो ये इस तरीके से 50 से 60 वाला ग्राफ बनेगा हिस्टोग्राम के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 से 70 वाला कितना है, 30 है, तो 60 से 70 वाला में हम लोग 30 मार देते हैं, ये हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर, इस तरीके से अब इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये बन गया 30 का। ठीक है, तो ये भी हमने हिस्टोग्राम बनाया है। आप लोग चाहो तो ऊपर में नंबर्स भी लिख सकते हो इस तरीके से कि ये 90 का था, है ना, ये 40 का था, ये 60 का था, ये 120 का था। उसके बाद फिर ये नहीं एक 20 का भी कहीं पर था छोटा सा, अच्छा यहाँ पे छोटा सा 20 का भी है, और ये लास्ट वाला हमारा 30 का था, तो ये 30 का। तो हिस्टोग्राम के लिए हम लोग को ऐसे करना था। इसमें हमारा जो 0 से 10 वाला जो फ्रीक्वेंसी 0 होता है, उसमें इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता हिस्टोग्राम बनाने में। अब हम लोग बनाएंगे इसका क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में 0 पे अपने को डॉट लगाना है। तो एक्स एक्सिस में 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा 0 और 10 के बीच में 5 हो गया, और वाई एक्सिस में 0 है, तो नहीं ऊपर जाएंगे नहीं नीचे आएंगे, यही पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, इसका नाम ए लिख दो आप लोग। बी हमारे पास 15 और 90 है, तो यहाँ पर 15 आएगा हमारा और 90 यहीं पर आएगा, 90 अपने को ढूंढने की जरूरत ही नहीं, 90 वाला लाइन हमने पहले से बना दिया है, तो ये हो गया। सी हमारे पास 25 एंड 40 है, तो 25 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, 20 और 30 के बीच में, और 40 यहाँ पर। तो एक्चुअल में अगर आप पैटर्न देखोगे ना, तो देखना भी सबके बीच बीच में ही बनेगा, जहाँ पर हमने हिस्टोग्राम बनाया है उसके बीच बीच में ही क्या बोलते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। उसके बाद हमारे पास 35 और 60 है, तो 30 और 40 के बीच में ये होगा 35 और 60 देखो यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप लोग नाम भी देते जाओ, ये ए था ना, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, फिर ये हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ई वाला आएगा, आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने बिना देखे ई बना दिया। तो देखो 45 से 50 के यानी 40 से 50 वाला ई वाला जो है वो कितना है, तो ई वाला हमारा 45 है एक्स एक्सिस पे, तो देखो एक्स एक्सिस पे 45 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और वाई एक्सिस में 20 है, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस के लिए 45 और वाई एक्सिस के लिए 20। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे पॉइंट्स आपके बीचों बीच में ही आएंगे। ई के बाद ये हमारा एफ वाला हो गया, और ये हमारा जी वाला हो गया। एच वाले के लिए हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, एच वाला हमारा कितना था, 75 और 0 था, तो यहाँ पर मेरा 75 और 0 हो जाएगा एच के लिए। अब सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए, ABCD, इस बार गलती नहीं करेंगे हम लोग, अल्फ़ाबेटिकली एकदम ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने ए से बी को मिलाया, फिर बी से हम सी को मिलाएंगे, सी से डी को मिला देते हैं, डी से ई को मिला देते हैं, सब एकदम टेढ़ा मेढ़ा बनते जा रहा है। ये हो गया, डी से मिल गया मेरा ई, ई से एफ़ को मिलाएंगे जो कि बहुत ऊपर में है, यहाँ पर है एफ़ मेरा, तो ये ई से एफ़ मिल गया। एफ़ से अब जी को मिला देते हैं, तो जी मेरा यहाँ पर है, और जी से फिर एच को मिला देते हैं, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो स्टार्टिंग के और लास्ट के हम लोग जो इमेजिनरी पॉइंट लेते हैं ना, वो इसीलिए लेते हैं ताकि हमारा एक्स एक्सिस में ये पूरी तरीके से लाई करे। अगर नहीं लेते ना तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ऊपर बीच हवा में लटकता हुआ बनता है। तो देखो इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम और क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेम इसी टाइप से बनाएंगे, आपको एग्जाम अगर आएगा तो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए। अगर क्लियर नहीं है तो इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे अपने डाउट्स जो है वो पूछिए, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिए अच्छे से, और इस ग्राफ को भी अच्छे से देख लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।